हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में डिस्कस करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे के टॉपिक को। और ये ऐसे होगा रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट वर्सेस इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए, स्पेशली ईसीजीसी पीओ एग्जाम के लिए, और इससे रिलेटेड जो अदर एग्जाम्स हैं उनको अगर आप तैयार कर रहे हो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम को, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, लाइक IBPS पीओ और अदर एग्जाम्स। तो इस टॉपिक को आपको कैसे प्रिपेयर करना है, किस तरह से आप लिखोगे, बेसिकली आपको यहाँ पर इस ऐसे में समझ में आ जाएगा क्या बेस्ट पॉसिबल वे है जिस तरह से आप सिंपल लैंग्वेज में इस टॉपिक को लिख पाओ। राइट, तो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। कई तरह से चीज़ों को यहाँ पर पूछा जा सकता है इस टॉपिक में। बेसिकली ये जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रिसेंट करंट सिनेरियो के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, तो इस वजह से आपको जरूर प्रिपेयर करना है। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को भी ले सकते हो जो आपको ऐसे और प्रेसी राइटिंग के लिए मिल जाएगी, स्पेशली ACGC PO एग्जाम के लिए। यहाँ पर आपको 100+ ऐसे के टॉपिक्स मिल जाते हैं जिसमें आप जितने रीसेंट टॉपिक्स हैं वो भी इंक्लूडेड हैं। साथ ही साथ जो है यहाँ पर 60+ आपको प्रेसी राइटिंग के प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे। इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो डेली बेसिस पे, ताकि आप बेहतर तरीके से प्रेसी भी कर लिख पाओ। राइट, 100+ यहाँ पे ऐसे के टॉपिक्स मिल जाते हैं आपको, 60+ प्रेसी राइटिंग के बुक यहाँ पर सेट्स मिल जाते हैं। सारे टॉपिक लेटेस्ट पैटर्न पर होंगे विद इन वर्ल्ड लिमिट, और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके डिस्काउंट रेट्स पे इन बुक्स को आप ले सकते हो। राइट दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। किस तरह से आप इस टॉपिक को लिखोगे, किस तरह से इलाबरेट करोगे, इसको देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग कैसे करनी है देखते हैं। अब देखो यहाँ पर आप कोटेशंस वगैरह का भी यूज़ कर सकते हो, डायरेक्ट इससे रिलेटेड कोई एग्जांपल्स भी दे सकते हो जो टॉपिक है उससे रिलेटेड। अगर कोटेशंस वगैरह से वगैरह स्टार्ट करते हो ना, दैट विल बी कंसिडर मोर बेनिफिशियल। राइट, उसको और बेहतर समझा जाता है, तो आप सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल बन जाता है। तो इस वजह से आप लोग जो है यहाँ पर कोटेशंस वगैरह का भी यूज़ करें। राइट, तो स्टार्टिंग कैसे करनी है, किस तरह से इसको लिखना है, ये देखते हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग कोटेशन से कर सकते हो कि पीस इज नॉट एब्सेंस ऑफ कन्फ्लिक्ट, इट इज़ द एबिलिटी टू हैंडल कन्फ्लिक्ट बाय पीसफुल मीन्स। ठीक है, यहाँ पर ये कोटेशन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है देखा जाए इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। और इससे रिलेटेड अगर कोई टॉपिक है तो उसमें भी इंक्लूड कर सकते हो। अब देखो इसको डायरेक्ट लिंक भी करना है अपने पैराग्राफ से, जैसे कि दिस स्टेटमेंट कैन बी डायरेक्टली कनेक्टेड विद द ऑनगोइंग वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। ठीक है, मतलब जो ऑनगोइंग वॉर चल रही है रशिया यूक्रेन के बीच में, उसको डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं इस स्टेटमेंट से। ठीक है, द इन्वेजन ऑफ रशिया एंड यूक्रेन इन फरवरी इज द लार्जेस्ट कन्वेंशनल मिलिट्री अटैक एंड कैन कॉज इकोनॉमिक क्राइसिस फॉर द होल वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे आप इस तरह से कह सकते हो कि जो इन्वेजन था रशिया का यूक्रेन के ऊपर फरवरी में बेसिकली स्टार्ट हुआ था, और तब से ये एक तरह से देखा जाए तो ये कन्वेंशनल मिलिट्री अटैक है, ये लार्जेस्ट कन्वेंशनल मिलिट्री अटैक है। और इसकी वजह से एक तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस, या फिर आप कह सकते हो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस भी जनरेट हो रहा है। राइट, तो यहाँ पर आप इस तरह से इसका इम्पैक्टफुल क्या पड़ रहा है वो बता सकते हो। स्टार्टिंग इस तरह से बेसिकली आप ओवरऑल बेसिस पे कर सकते हो। राइट, इसके बाद देखो, ऑल्दो इंडिया हैज़ टेकन अ न्यूट्रल स्टैंड बिकॉज ऑफ इट्स हिस्टोरिक पार्टनरशिप विद रशिया। ठीक है, अब यहाँ पर इंडिया ने अगर देखा जाए कि न्यूट्रल स्टैंड लिया है, यानी इंडिया का जो एटीट्यूड है वो न्यूट्रल है, ना ये फेवर कर रहा है रशिया को, ना ही अगेंस्ट बात कर रहा है। न्यूट्रल होकर चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डील कर रहे हैं ये पर्टिकुलर कन्फ्लिक्ट को। राइट, तो इस चीज़ को भी यहाँ पे आप बता सकते हो। उसके पीछे कई सारे कारण भी है, जैसे अगर रशिया की बात करें तो रशिया शुरुआत से ही बेसिकली जो है हम कहीं ना कहीं मेंबर, एक तरह से पार्टनरशिप हमारी रही है रशिया के साथ कई तरह की चीज़ों की, चाहे वो डिफेंस सेक्टर में हो, चाहे ऑयल फील्ड में हो, हर क्योंकि हम कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड है। राइट, दिस अलायंस इज मेकिंग रशिया पावरटर पार्ट ऑफ इंडियाज नेशन बिल्डिंग प्रोसेस स्पेशली ड्यूरिंग इट्स अर्ली डेज ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, यहाँ पर आप यही बता सकते हो कि हमारे रशिया के साथ जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी अच्छे रहे शुरुआत से ही, हमारे अर्ली इंडिपेंडेंस डेज से ही बेसिकली जो है हमने रशिया को एक तरह से अपने फ्रेंड के रूप में देखा है। राइट, तो और रशिया ने भी एक तरह से हमारी कंट्री की नेशन बिल्डिंग, या फिर कह सकते हो हमारी कंट्री के डेवलपमेंट प्रोसेस में एक बहुत अहम पार्ट निभाया है। राइट, तो इस वजह से यहाँ पर आप इस चीज़ को बता सकते हो, रिलेशन जो है वो बता सकते हो कि हमारा रशिया की किस तरह का रिलेशन है। राइट, तो स्टार्टिंग इस तरह से आप कर लोगे, इंट्रोडक्शन इस तरह से आप इस टॉपिक का दे सकते हो। आगे दोस्तों मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। यहाँ पर स्टार्टिंग आपको करनी है, द मेन कॉज ऑफ कंसर्न इज यूक्रेन्स एसेशन to NATO that would cross Russia's red lines and pose a continuing threat
सिक्योरिटी थ्रेट टू रशिया। ठीक है, अब देखो ये जो ऑनगोइंग वॉर चल रही है उसके पीछे मेन कॉज ऑफ कंसर्न क्या है वो आप यहाँ पे बता सकते हो। जो मेन कॉज ऑफ कंसर्न है वो यही है कि यूक्रेन जो है कहीं नाटो ना ज्वाइन कर ले। ठीक है, इसी को लेकर के जो है रशिया एक तरह से वरीड है, एक तरह से आप कह सकते हो। रशिया अगर ऐसा होता है तो रशिया की जो बॉर्डर लाइन है, रेड लाइन, वो क्रॉस हो जाएंगी और इसकी वजह से कि एक तरह से ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट भी हो सकता है। ठीक है, और अगर यूक्रेन जो है नाटो को ज्वाइन कर लेता है तो उस तरह से सिक्योरिटी रिलेटेड थ्रेट रशिया के लिए भी बढ़ जाएंगे। इस वजह से रशिया जो है वो नहीं चाहता कि नाटो में यूक्रेन ज्वाइन हो, राइट। तो ये मेन इंटेंशन है। तो रशिया वांट्स एन एश्योरेंस फ्रॉम द वेस्ट दैट यूक्रेन विल नेवर बी अलाउड टू ज्वाइन नाटो। ठीक है, यानी रशिया ये एश्योरेंस चाहता है वेस्टर्न कंट्रीज से कि यूक्रेन जो है वो नाटो ज्वाइन ना कर सके, राइट। तो ये मेन इंटेंशन है, इसी की वजह से जो वॉर है खिंच रही है, इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा कि मेन कॉज ऑफ कंसर्न क्या है, किस वजह से ये वॉर जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, लगातार बढ़ती जा रही है, क्या क्या मेजर इशूज़ आ रहे हैं, राइट। The Russia-Ukraine crisis has caused uncertainty in global trade and is impacting oil and other commodities prices to a great extent. अब आप इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करोगे कि क्या क्या इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर देखा जाए तो जो रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से एक तरह से ग्लोबल ट्रेड में अनसर्टेनिटी आ चुकी है। साथ ही साथ इसकी वजह से जो प्राइजेस हैं, चाहे वो क्रूड ऑयल हो या अदर कमोडिटीज़ के प्राइजेस हो, वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं। ये वॉर की वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इम्पैक्ट हो रही हैं, राइट। तो वो भी आप यहाँ पे बता सकते हो, राइट। दो इंडिया डजंट हैव अ सिग्निफिकेंट ट्रेड विद रशिया बट इट स्टैंड्स टू लूज इकोनॉमिकली ड्यू टू सप्लाई डिसरप्शन कॉज्ड बाय वेस्टर्न कंट्रीज। ठीक है, अब यहाँ पे आप बता सकते हो कि हालांकि इंडिया जो है रशिया के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं होता है, लेकिन फिर भी इकोनॉमिकली हम काफ़ी कुछ लूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से जो सप्लाई चेन है, जो सप्लाई डिसरप्शन है वेस्टर्न कंट्रीज़ का, उसका इम्पैक्ट बेसिकली इंडिया की इकोनॉमी पर काफ़ी अधिक तरीके से पड़ सकता है, राइट। तो यहाँ पर इस तरह से कई सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंसर्न्स हैं इस वॉर को लेकर के, जो कि हमारी इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर इस तरह से आप बता सकते हो, यहाँ पे इस तरह से इलैबोरेट कर सकते हो कि कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जिसको लेकर के यहाँ पर हमारी इकोनॉमी जो है प्रभावित हो रही है, इम्पैक्ट पड़ रहा है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ तक इस तरह से आप इसको लिख लोगे। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, बॉडी में ही आप लोग कंटिन्यू करोगे। इन स्पाइट ऑफ इंडियाज लिमिटेड डायरेक्ट एक्सपोजर द कॉम्बिनेशन ऑफ सप्लाई डिसरप्शन एंड द ऑनगोइंग टर्म्स ऑफ ट्रेड विल डेफिनेटली इम्पैक्ट द ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, यानी कि जो लिमिटेड हमारा जो इंडियन का, जैसे कि इंडिया का डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं है वॉर में, लेकिन फिर भी एक तरह से सप्लाई चेन में डिसरप्शन हो रही है, साथ ही साथ जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो उसमें भी बदलाव हो रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ पे काफ़ी अधिक यहाँ पर प्रभाव पड़ने वाला है और एक तरह से पड़ भी रहा है। ठीक है, ये भी आप यहाँ पे बता सकते हो। दैट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन राइज इन इन्फ्लेशन। अब इसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तेजी से मुद्रास्फीति होगी, यानी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, प्राइजेस बढ़ेंगे, राइट। और जो परचेजिंग पावर है लोगों की वो कम होती चली जाएगी, राइट। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है, इस चीज़ को भी आप यहाँ पर बता सकते हो, राइट। इसके अलावा आप ग्लोबल सिनेरियो की बात करेंगे, ग्लोबली क्या बेसिकली इम्पैक्ट पड़ रहा है। In reaction to the US ban on all oil and gas import from Russia, crude oil prices increased to nearly 43% from the beginning of the February। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि जैसे यूएस ने बैन लगाया ऑयल और गैस इंपोर्ट को लेकर के रशिया से, तो इसको लेकर के जैसे ही क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़े, एक तरह से 43% जो है बिगिनिंग में, फरवरी के बिगिनिंग में ही बढ़ चुके थे। ठीक है, मतलब जब वॉर स्टार्ट हुई, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा एक तरह से इम्पैक्टफुल कर देने वाला है, बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देने वाला कारण है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे आप बता सकते हो। दिस इज़ अ ह्यूज सेटबैक फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ बिकॉज रशिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे आप बता सकते हो कि एक बहुत बड़ा सेटबैक है ये, ठीक है, स्पेशली ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, क्योंकि रशिया जो है एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है क्रूड ऑयल का एक तरह से पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, राइट। तो इसकी वजह से एक तरह से हम जो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस है उसके भी बढ़ने की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बेसिकली चांसेस हैं, राइट। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर आप इलैबोरेट कर सकते हो इस तरह से। इसके बाद देखो, हाउएवर इंडिया ट्रेड कंसिस्ट ऑफ ओनली 1% ऑफ इम्पोर्ट फ्रॉम रशिया। ठीक है, अब आप इंडिया का स्टेंस यहाँ पे बता सकते हो कि इंडिया जो है वो केवल 1% ही ट्रेड, ऑयल इंपोर्ट जो रशिया से होता है वो अराउंड 1% ही होता है, बट देयर कैन बी ग्रेट इम्पैक्ट इन द फॉर्म ऑफ हाई इन्फ्लेशन। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है कि यहाँ इसका इम्पैक्ट कई तरह से पड़ सकता है, चाहे वो इन्फ्लेशन के फॉर्म में हो, क्योंकि यहाँ पर तेज़ी से इन्फ्लेशन की वजह से प्राइजेस बढ़ेंगे, एंड स्लो ग्रोथ में भी
मंदी आएगी, एक तरह से स्लो ग्रोथ होगी, तो इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो उस चीज़ को भी यहाँ पे आप जो है इलैबोरेट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर आप ओवरऑल जो है किस तरह से हमारी इकोनॉमी इम्पैक्ट होने वाली है, किस तरह से क्या क्या चीज़ें बदलाव हो रहे हैं, क्या क्या चीज़ें इम्पैक्ट करेंगे हमारी इकोनॉमी को, वो सब यहाँ पे आप बता सकते हो बेहतर तरीके तो सिंपल लैंग्वेज में, राइट। आगे दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग, फाइनली मूव करते हैं कंक्लूजन सेक्शन में। यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि इट कैन बी सैड दैट मोर रिस्क कुड अराइज इफ ग्लोबल ग्रोथ कंडीशन डिटेरियोरेट फर्दर, यानी कि एक तरह से और भी ज़्यादा रिस्क बढ़ने की चांसेस है, और भी ज़्यादा रिस्क जो है वो बढ़ेगा अगर ग्लोबल ग्रोथ कंडीशन जो है वो और ज़्यादा डिटेरियोरेट होंगी और ज़्यादा ख़राब होंगी, तो राइट। विच वुड हैम्पर इंडिया एक्सपोर्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर एज वेल, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि जो इंडिया का एक्सपोर्ट है, साथ ही साथ जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैम्पर होगा, वो भी प्रभावित होगा, निगेटिवली इफेक्टेड होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पे आप जो है बता सकते हो, राइट। तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा चीज़ों को, किस तरह से चीज़ें यहाँ पर जो है हमारी इंडियन इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेंगी, किस तरह से चीज़ें जो है हमारे ऊपर जो है प्रभाव डालेंगी, राइट। The ongoing conflict between Russia and Ukraine may impact financial market, foreign exchange rate and crude prices in the short term. However, this movement will not have any lasting impact on the Indian economy. ठीक है, अब ये आप बता सकते हो यहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, इसकी वजह से कई सारा इसका इम्पैक्ट तो बहुत सारा होने वाला है, चाहे वो हमारी फाइनेंशियल मार्केट में देखा जाए, एक्सचेंज रेट में देखा जाए, फिर क्रूड प्राइसेस में देखा जाए। लेकिन ये जो इम्पैक्ट होगा वो शॉर्ट टर्म होगा, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म या लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट इसका नहीं पड़ने वाला, राइट। तो इसका जो है कोई लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं है हमारी इंडियन इकोनॉमी पे, ये आप बता सकते हो, ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट इसका पड़ेगा, राइट। It is expected that inflation will further worsen and will result in the reduced purchasing power parity of common people. ठीक है, यहाँ पे आप बता सकते हो कि ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन और भी ज़्यादा बढ़ेगा जैसे जैसे वॉर की वजह से कंडीशन ख़राब होंगी, और भी ज़्यादा इसकी वजह से क्या होगा, परचेजिंग पावर पैरिटी जो यानी परचेजिंग पावर है कॉमन पर्सन की, वो क्या है कम होती चली जाएगी, और यानी इन्फ्लेशन तेज़ी से बढ़ता जाएगा, प्राइसेस चीज़ों के बढ़ते जाएंगे, तो ये इसका इम्पैक्ट होगा, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे आप इसको कंक्लूड कर सकते हो और ओवरऑल बेसिस पे चीज़ों को आप बता सकते हो, राइट दोस्तों। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि इस तरह का कोई भी टॉपिक अगर आता है आपके एग्जाम में, कैसे लिखना है, किस तरह से आप बेहतर तरीके से इसको इलाबरेट कर सकते हो, राइट। तो इसी तरह से आप इसको टॉपिक को लिखेगा बेस्ट तरीके से, और इसी तरह से प्रिपेयर करते रहिए बाकी के टॉपिक्स को भी। इसकी पूरी प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हो, राइट। और इसी तरह से प्रिपेयर करते रहिए चीज़ों को। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाती है, राइट। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। और साथ ही साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करेगा, इस वीडियो को शेयर करेगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।